प्रेग्नेंट बहू बस ड्राइवर। चंदा एक सर्वगुणी लड़की थी जो कि एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता बस ड्राइवर थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता से कहती है, बाबा मुझे भी बस चलाना सिखा दो ना अपनी तरह। पर बेटा तू क्या करेगी? प्लीज बाबा सिखा दो ना। इस तरह चंदा अपने बाबा से जिद करके ड्राइविंग सीखने की मांग करती है तो अगले दिन उसके पिता उसे अपने बस में बिठाते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरीके से बस चलाया जाता है और फिर चंदा भी धीरे धीरे बस चलाना सीख जाती है। वक्त बीतता है। चंदा के पिता उसकी शादी राजू नाम के लड़के से करा देते हैं, जिसके बाद वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को संभाल लेती है। दोपहर के 2 बजते हैं और चंदा अपनी सास माया को खाना देती है। माँ जी खाना लगा दिया है, आ जाइए। अरे मैं आऊंगी, राजू को तो बुला ले। जी माँ जी बुलाती हूँ। चंदा आवाज देकर अपने पति को बुलाती है। तभी राजू गुस्से से कहता है, मेरे को खाना वाना नहीं खाना, मेरे को दारू पीनी है, पैसा निकाल के दे। आप कितनी शराब पिएंगे? पहले से ही नशे में है। आपको और पैसे नहीं दे सकते भाई। माँ जी आपको खाने के लिए बुला रही है, आप आ जाइए। मैंने बोला ना मुझे शराब पीनी है बस। चंदा के फिर से मना करने पर राजू उसे मारता है। चंदा रोने लगती है। आंसू पोंछकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी वो तो नहीं आएंगे, मैंने बहुत बोला, मना कर दिया उन्होंने। अरे कोई बात नहीं, तू खा ले और तेरे पापा जी भी आते ही होंगे। दोनों बैठकर खाना खाते ही हैं कि महेंद्र आ जाता है। फिर सब बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर महेंद्र कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, पैसेंजर वेट कर रहे होंगे, मेरा लेट हो गया, जल्दी से बस लेकर पहुँचता हूँ। चंदा के पिता की तरह उसके ससुर भी बस ड्राइवर होते हैं। महेंद्र माया को बाय करके चला जाता है। वक्त बीतता है। माया के घर का खर्चा उसका पति चला रहा था। बेटे राजू ने गलत संगत में आकर शराब पीना शुरू कर दिया था। नौकरी ना करके उसने घर का खर्च उठाने में कोई योगदान नहीं दिया, ना ही उसने चंदा की जरूरतों पर ध्यान दिया। इस वजह से चंदा अपनी निजी जरूरतों की मांग भी नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे राजू को शराब की और लत लग जाती है, जिससे उसका बार बार पीने का मन करता है। घर से पैसे ना मिलने पर कभी वो घर से चोरी करता तो कभी बाहर से कर्जा मांगकर शराब पीता, लेकिन पीता जरूर था। राजू अपनी पीने की वजह से चंदा को अक्सर मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक दिन छत पर सास धूप में बैठी थी और बहू कपड़े सुखा रही थी। तभी बहू को चक्कर आ जाते हैं। अरे बहू बहू तुझे क्या हो गया है एकदम से? इतना बोलकर माया उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डालती है। चंदा होश में आती है। तभी माया बोलती है, बहू तू ठीक तो है? अरे अचानक से क्या हो गया? माँ जी पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है। क्या सच? तुझे खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? हाँ माँ जी कर तो रहा है। अरे तूने तो मुझे खुशियाँ दे दी, अब तो मैं दादी और तू माँ बन जाएगी। सच माँ जी? इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ बहू। चंदा की बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और वो चंदा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर इस खुशखबरी को कंफर्म कर देती है। कुछ देर बाद माया घर में सबको बता देती है। सब खुशी से नाचने लगते हैं। महेंद्र के सर पर अब उसके पोते पोती की भी जिम्मेदारी आ गई थी। ये बात सोचकर महेंद्र अपने बेटे को कहता है, तू कब तक ऐसे रहेगा? अब तो तेरी औलाद भी आने वाली है, कम से कम उसके लिए तो 2 पैसे कमा ले। कब तक शराब पीता रहेगा? जिम्मेदार बाप बन। कभी आप खुद जिम्मेदार बाप बने हैं? मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी महबूबा शराब से मतलब है, जिसके लिए मैं जीता हूँ। ये सुनकर महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। एक जोर का थप्पड़ राजू को लगाता है और कहता है, बदतमीज नालायक, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तू मुझे अच्छे बाप की शिक्षा दे रहा है। और तो खो रहा है कि एक कपूत को पैदा कर दिया। महेंद्र को अपनी बेटी की बात का बहुत गहरा सदमा लगता है। ये बात उसके दिल पर इतनी प्रभाव करती है कि उसकी हार्ट अटैक से उसी क्षण मृत्यु हो जाती है।
बेचारी माया पति की मृत्यु से गुमसुम सी हो जाती है। तभी चंदा उसके पास आती है और कहती है, माँ जी थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बहू, मेरा मन नहीं है बहू। माँ जी आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर आपका पोता या पोती भूखे रहेंगे ना, और पापा जी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तू कहती है तो खा लेती हूँ। ये बोलकर माया खाना खा लेती है और अपनी बहू को भी अपने हाथ से खिला देती है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी चंदा कहती है, माँ जी घर में रखे बचे कुचे पैसे भी खत्म हो गए और राशन भी आज का ही है। अब हम पर कल के खाने के लिए कुछ भी नहीं है और राजू जी तो किसी चीज़ में मदद करेंगे नहीं। तो मैंने सोचा है कि माँ जी पापा जी की बस चलाकर हम अपना पेट पाल सकते हैं। अरे नहीं बहू, बच्चे को कुछ हुआ तो? माँ जी बच्चे की भी जरूरतें पूरी करनी है ना, तो हाँ कर दीजिए माँ जी। चंदा की बात सुनकर माया उसे बस चलाने की इजाजत दे देती है और खुद कंडक्टर बनती है। अगले दिन से दोनों बस डिपो पर पहुंच जाते हैं, जहां माया बोलती है, रामपुर रामपुर जल्दी से आ जाओ, ये बस रामपुर के लिए निकलने वाली है। रामपुर रामपुर। माया के इतना बोलते ही सवारी बस में चढ़ जाती है और चंदा बस चलाना शुरू कर देती है। चंदा आराम से बस चलाती है और माया सबको टिकट देकर पैसे इकट्ठे करती है। शाम को दोनों घर आती हैं तो पहले दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है और माया कहती है, अरे चंदा बहू देख आज कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। हाँ माँ जी, लेकिन हमें ये पैसे उनसे छुपा कर रखने होंगे। हाँ बहू सही कह रही हो। इस तरह चंदा और माया बस चला चला कर अपने भविष्य के लिए पूंजी जोड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन बस चलाकर आते वक्त राजू देख लेता है और बोलता है, ला पैसे दे मुझे, शराब खत्म हो गई मेरी। नहीं मैं आपको नहीं दूंगी। कभी कभार राजू उनके पैसे छीनने आया करता था, लेकिन चंदा उसे नहीं देती थी। वक्त बीतता है। चंदा को बस चलाते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजू शराब का बहुत कर्जा कर लेता है, तो गांव वाले उसे बहुत मारते हैं और उनसे अपना पैसा मांगते हुए कहते हैं, अगर आज तूने सारा पैसा नहीं लौटाया तो तू फिर इसी तरह पिटेगा, समझा? आखिरी बार समझा रहे हैं, शाम को फिर आऊंगा। ये कहकर गांव के आदमी चले जाते हैं। घबराते हुए राजू अपनी माँ और बीवी के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। क्या हुआ तुझे? तेरी ये हालत किसने की है? माया के पूछते ही राजू सारी बातें उसे बता देता है। तभी माया बोलती है, बता बहू क्या करे? माँ जी सोचना क्या है, हमारे जमा किए हुए 50,000 इनके कर्जे में चुका दीजिए। पर बहू ये तेरी डिलीवरी और बच्चे के लिए है। कोई बात नहीं माँ जी, हम और मेहनत कर लेंगे। चंदा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा और बस चलाकर मेहनत भी करूंगा। चंदा प्लीज मुझे माफ कर दो। सच? हाँ चंदा। राजू चंदा को गले लगा लेता है, अपने हाथ से उसे फल खिलाता है। शाम को गांव के आदमी उससे उधार लेकर चले जाते हैं। हर रोज की तरह अगले दिन भी चंदा बस चलाने के लिए उसमें बैठी रही थी कि राजू आकर बोलता है, चंदा नहीं, अब से बस चलाने की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारा ख्याल रखने की भी। घर चलो। चंदा को राजू की बात माननी पड़ती है। फिर राजू बस चलाने लग जाता है। ऐसे ही 2 महीने बाद चंदा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।